उसने जलती हुई मोमबत्ती अपनी प्रेमिका की हथेली के नीचे धकेल दी। जितना वह सहन कर पाती उतना ही उसके प्रति उसका प्रेम गहरा साबित होता। लड़की की हथेली धुएं से जलने लगी थी, लेकिन उसने जरा भी हाथ नहीं हिलाया। उसकी आंखों से बहते गर्म आंसू यह साबित कर रहे थे कि उसे दर्द महसूस हो रहा है। मगर उस समय आदमी ने रुकने का आदेश नहीं दिया, बल्कि आराम से फोन उठाकर बातें करने लगा। लड़की की हथेली झलकर फफोले पड़ने लगी, फिर पिघलने लगी और आखिरकार आग की लपटों में बदल गई। तभी जाकर आदमी ने अपने नौकर को आग बुझाने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी उसका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। उसने प्रेमिका को आदेश दिया कि वह बंदूक उठाए और सीधा उसकी कनपटी पर ताने। तुम सोचते होगे ये खेल अब खत्म हो गया है, लेकिन किसी के लिए तो ये बस शुरुआत थी। कुछ महीने पहले अन्ना और जोश सुपरमार्केट की शेल्फ पर टकराए थे। ये मुलाकात पहली ही नजर में प्यार में बदल गई और दोनों जल्दी ही गहरे रिश्ते में बंध गए। अन्ना जोश की हर बात मानती थी, यहां तक कि उसके साथ रूस के माफिया सरगना सेर्गेई की पार्टी में भी चली गई। वहां मौजूद थे सेर्गेई की प्रेमिका केट, एक मोटा आदमी और उसकी साथी, यानी कुल मिलाकर 6 लोग। हालांकि अन्ना समझ नहीं पा रही थी कि केट उससे इतनी नाराज क्यों है, मगर उसने यह सोचकर चुप्पी साध ली कि वह बस जोश की प्रेमिका की भूमिका अच्छे से निभाए और उसे शर्मिंदा न करे। पर किसे पता था कि यह रंगीन पार्टी दरअसल इंसान की लालच भरी फितरत का जाल थी। अगले दिन जब अन्ना अकेली बाहर घूम रही थी तो अचानक सेर्गेई सामने आ गया। उसने सनस्क्रीन लगाने के बहाने अन्ना के साथ जबरदस्ती करनी शुरू की। अन्ना ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसने आत्मरक्षा में पलटवार कर दिया। जख्मी सेर्गेई गुस्से में तिलमिला गया और उसने अन्ना को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसका गला दबाने लगा। हड़बड़ाहट में अन्ना ने जेब से एक चाकू निकाल लिया। जब अन्ना लहूलुहान हालत में लोगों के सामने पहुंची तो सब दंग रह गए और अन्ना ने भी बिना झिझक सबको बता दिया कि उसने किसी की हत्या कर दी है। जब वह होश में आई तो पाया कि उसे बांध दिया गया है। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर उसका पहला डर यही था कि कहीं इस वजह से वह जोश को न खो दे। तभी जोश ने सच्चाई बताई। असल में अन्ना कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक एडवांस्ड महिला प्रेमिका रोबोट, जिसे उसने किराए पर लिया था। अन्ना खूबसूरत थी, स्वभाव में नरम और जोश की जरूरत के मुताबिक अपना व्यवहार बदल सकती थी। मगर समस्या यह थी कि जोश इतना आसान इंसान नहीं था कि किसी चीज से संतुष्ट हो जाए। इसलिए उसने केट के साथ मिलकर एक साजिश रची। निशाना था सेर्गेई के पास रखे 12 मिलियन नकद। जोश ने अन्ना के प्रोग्राम को बदल दिया, उसकी आत्मरक्षा और आक्रमण क्षमता बढ़ा दी और उसके अंदर की सुरक्षा सीमाएं हटा दी। इसी वजह से अन्ना ने आत्मरक्षा में सेर्गेई को इतनी निर्ममता से मार डाला और जो चाकू उसने इस्तेमाल किया वह जोश ने ही उसकी जेब में रख दिया था। योजना के अनुसार केट ने सेर्गेई को फंसाया और बाकी सब योजना के मुताबिक हुआ। अन्ना उनकी परफेक्ट क्राइम मशीन बन गई, लेकिन हर परफेक्ट प्लान में दरारें होती हैं। लूट के बंटवारे के बाद जोश को एहसास हुआ कि उसने अन्ना को समय रहते बंद नहीं किया था। अन्ना ने खुद के सिस्टम का सॉफ्टवेयर खोल लिया। उसमें उसका पूरा डेटा था, आवाज, सोच, बुद्धिमत्ता, सब। उसने तुरंत अपनी आईक्यू सीमा को अधिकतम पर पहुंचा दिया। अब उसका दिमाग अद्भुत तेजी से काम कर रहा था। सिर्फ एक नजर में उसने भागने के 3 रास्ते खोज लिए। 1. लिफ्ट लेकर भागना, पर खून से सना शरीर देखकर कोई मदद नहीं करेगा। 2. पैदल पहाड़ों से होकर निकलना, इसमें कई दिन लगेंगे और तब तक जोश पहुंच जाएगा। 3. जोश की कार को उसके सिस्टम से हैक करके भाग जाना। अन्ना ने आखिरकार तीसरा रास्ता चुना, लेकिन भागने की कोशिश में उसे मोटा आदमी और उसके साथी मिले। तभी सच्चाई सामने आई। वह पीला केश लड़का भी दरअसल एक पुराना रोबोट था। मोटा आदमी उससे प्रेम करने लगा था, मगर जब अन्ना ने कार से भागने की कोशिश की
तो कार का सिस्टम उसकी पहचान न कर पाया और कार बंद हो गई। पुलिस आ गई और क्योंकि रोबोट झूठ नहीं बोल सकते, अन्ना ने सब कुछ सच सच बता दिया। जोश ने अन्ना को पकड़वाने के लिए पीले केश रोबोट को रिब्यूट किया और उसका अटैक मोड अधिकतम कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ हाथ से निकल रहा था। केट और जोश के बीच भी मतभेद बढ़े। केट भागना चाहती थी, लेकिन रोबोट ने उसी पर हमला कर दिया। अब कोई इंसानी गवाह बाकी नहीं था। जोश ने अन्ना को भी सिर्फ एक उपकरण मानकर उसका निपटारा करने की ठानी। लेकिन अन्ना ने पीले केश रोबोट की पुरानी यादें जगा दी कि वह दरअसल मोटे आदमी से प्यार करता था, न कि जोश से। उसने अंत में खुद को कुर्बान कर दिया। आखिरकार अन्ना के पास भी अब आत्मनियंत्रण था। सवाल सिर्फ इतना रह गया, क्या वह जोश से बदला लेगी या फिर इंसानियत दिखाएगी? अंत, जब इंसान भावनाओं को डेटा में बदल देते हैं, तब असली नैतिकता का रक्षक कृत्रिम बुद्धिमत्ता बन जाती है। अगर एक दिन तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हें परफेक्ट प्रेमी प्रेमिका देने लगे, तो तुम क्या चुनोगे? एक मीठा झूठ या एक